चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरीके से कामकाज कर सकता है, क्या चांसेस हैं कि मार्केट ओआई डेटा के अकॉर्डिंग क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या चांसेस हैं कि हमें एक अच्छा ट्रेड कल के दिन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि कल के लिए जो मैंने आपको फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स भी दिए थे, उसमें क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर एज़ पर जो हमारा डिस्कशन था उस तरह ही मार्केट ने बिहेव किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो हम लोग अगर निफ्टी की बात करें, ये मैंने डेली चार्ट निफ्टी का ओपन किया हुआ है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक अच्छा खासा एक बुल रन सॉर्ट ऑफ मार्केट ने बनाया है, और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से शुरू हो गया मार्केट ऑलमोस्ट अभी 18,600 के अराउंड मार्केट ट्रेड कर रहा है, और मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 18,887 का रहा है, और ऑलमोस्ट हम 250 पॉइंट्स के अराउंड ही नीचे हैं उस प्राइस के, और ऑलमोस्ट अपने हाईज़ के अराउंड मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो ये जो एक्टिविटी है जो यहाँ आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ मार्केट ने एक हाई लगाया है जो कि ऑलमोस्ट मैं अगर देखूँ आपको तो ये हाई था 18,662, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब वापस इस एरिया को दोबारा से जो है टैप कर रहा है और कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलने की। और इसमें हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मार्केट ने जब ये 18,662 का हाई लगाया है उसके बाद काफ़ी जो है एक सॉर्ट ऑफ सेलिंग मार्केट में देखी गई है। हालांकि जो लोज है मार्केट के 18,500 के अराउंड, ये अभी प्रोटेक्टेड हैं और इन एरियाज़ को मार्केट अभी डिफेंड कर रहा है। तो मेजर सेलिंग अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है वो 18,500 के नीचे ही है। जब हम 18,500 को ब्रेक कर देंगे तो ऑलमोस्ट हम कहीं ना कहीं 18,250 और 300 तक के लेवल्स को टैप करेंगे। तो जब तक 18,500 का जो एरिया है 18,500, जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे ये जब तक 18,500 बड़े टाइम फ्रेम पे जब तक ये लेवल जो है ये प्रोटेक्टेड है, तब तक हमें कोई हैवी और मेजर सेलिंग या फिर कोई ब्रेकडाउन ज़्यादा बड़े देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे करना ज़रूरी होता है ताकि हम मार्केट को समझ पाए, उसको एनालाइज कर पाएँ, ओवरऑल रेंज निकाल पाएँ कि मार्केट अगर किस रेंज में ट्रैवल कर रही है और क्या उसमें डेवलपमेंट है। यही मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये एक लेवल था यहाँ पे जब मार्केट ने 44,150 का लेवल मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई थी, और इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक भी किया, और पर ब्रेक करने के बाद अगेन इस रेंज के अंदर आ गया मार्केट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूजुअली तब होता है जब मार्केट या तो ब्रेकआउट फेलियर शो कर रहा हो, या एक जोन हो जहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, मतलब काफ़ी जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे अपनी जो देखो, अगर ये मार्केट स्टार्ट हुआ है यहाँ से बुल रन तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 5,000 पॉइंट्स का मूवमेंट जो आपको पिछले 2-3 महीने में देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो अब ये जो कोई यहाँ से लॉन्ग गया हुआ है, कोई यहाँ से गया हुआ है, किसी ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं, और यहाँ पर भी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम और बुल रन देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट ने ये रेंज बनाई। बट इस रेंज के बाद मार्केट ने एक अपसाइड ब्रेकआउट भी दिया, बट ये ब्रेकआउट जो है फेल हो गया, मार्केट अब नीचे आ गया है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये इस एरिया से यहाँ नीचे आने के बाद भी अपसाइड एक अच्छा कोई मोमेंटम के साथ एक अच्छी बुलिश ट्रेड हमें यहाँ पे मार्केट नहीं दे पाया, या फिर हम इसको कह सकते थे कि मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट कर रहा है, उसके बाद अगेन दोबारा बुल रन के लिए जाएगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे, ये अगर मैं बात करूँ 1 आवर के चार्ट पे, मैंने बैंक निफ्टी में दोनों एनालिसिस साथ में कर रहा हूँ ताकि आप दोनों को देख पाएँ आराम से क्या चीज़ निकल के आ रही है। ये मेरा कंसोलिडेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट ने ये कंसोलिडेशन शो किया था, बट इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद ये इसके नीचे आ गया। ये आप देखेंगे ना, ये मार्केट ने नीचे सॉर्ट ऑफ, जब ये कंसोलिडेशन अगर था तो मार्केट को अगर अपसाइड निकलना था तो वो
इसको यहाँ पे ऐसे रीटेस्ट करके अपसाइड निकल सकता था, और पर ऐसा कुछ मूवमेंट मार्केट में शो नहीं हुआ, बल्कि ये प्राइस अंदर इस कंसोलिडेशन के आया, यहाँ से इसने फिर रिजेक्शन लिया और प्राइस में फिर सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद आज मार्केट गैप अप खुला था। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा एरिया था जहाँ पे ये भी बहुत अच्छा एरिया था जो मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपसाइड आज भी ब्रेकआउट दे सकता था, बट वो भी आज आपको देखने को नहीं मिला। तो सॉर्ट ऑफ इससे हम ये एनालाइज़ कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि अभी प्राइस थोड़ा वीक हो रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई बड़ा न्यूज़ फैक्टर अगर आती है, कोई इवेंट होता है, तो उसमें हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे हमें कुछ अब सेलिंग की तरफ मार्केट सेलिंग की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से डाउन साइड मूवमेंट मार्केट ने दिखाया है। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो ये एक हायर हाई था, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो लगाया, क्योंकि ये एक लो था, ये हाई था। अब मार्केट ने अगेन एक ये हायर लो लगाया, उसके बाद ये, बट मार्केट ने जो अभी लगाया दैट इज़ लोअर हाई, क्योंकि मेजर हाई ये था, उसके बाद एक नीचे एक हाई लगाया। तो जब तक ये एरिया मार्केट नहीं निकालता है तब तक हम लोग बुलिश ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं लेंगे, और इस एरिया को मोस्टली हम लोग अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन में रहे, और यहाँ पर हो सकता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो। ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि हम ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए होता है। यहाँ पे आप स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल्स बना सकते हैं, और उसके थ्रू आप कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, वो भी ऑप्शन सेलिंग में, बट ऑप्शन बाइंग का आपको यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ये एरिया क्या है, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट 43,800 से लेके 44,300 तक का ये एरिया है। तो इस एरिया के अंदर अगर प्राइस रुकता है तो हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, और ये जो रेंज है पूरी, इस रेंज में ये मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, और इसको हमें अभी, क्योंकि जब तक मार्केट इस एरिया को डिसाइसिवली नहीं निकालता है तब तक हम अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे, और जब तक मार्केट 43,800 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मार्केट इस एरिया को निकालता है जो कि है 44,300, तो हम 44,500 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और अगर 43,800 को निकालता है तो हम 43,400 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ हम ऑप्शन डेटा को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट तो लेट्स एनालाइज दिस स्ट्राइक प्राइस दैट इज़ 44,000। तो 44,000 पे आज अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है, ऑलमोस्ट आप वॉल्यूम देखेंगे 30 लाख के अराउंड है, और यहाँ पे जो OI है वो भी 2 लाख के अराउंड है, और 44,000 पे काफ़ी आपको कॉल अनवाइंडिंग ज़्यादा तो नहीं है, बट थोड़ा सा आपको कॉल्स का अनवाइंडिंग भी देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट उसके बावजूद भी इसमें अच्छा खासा OI खड़ा हुआ है और वॉल्यूम भी है। तो अब ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि मार्केट ऑलमोस्ट 44,100 पे है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 44,000 के ऊपर प्राइस है, बट इन द मनी जो कॉल राइटर्स हैं, जो इन द मनी 44,000 इन द मनी है, इन द मनी कॉल राइटिंग भी बहुत अच्छी अवेलेबल है मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ लोअर लेवल्स पे ठीक है अनवाइंडिंग ज़रूर हुई है, पर उसके बाद भी ऑप्शन राइटर जो है उसमें कोई डर या फियर अभी नहीं है, और यहाँ पे अभी भी वो ये और हायर लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए कितना OI खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 44,500। आज मार्केट इस एरिया में ही ट्रेड किया है, बट उसके बावजूद भी ये एरिया जो है 44,300 अच्छा खासा वॉल्यूम है, 44,200 अच्छा खासा वॉल्यूम है, 44,500 अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो काफ़ी हैवी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कॉल राइटिंग नज़र आ रही है। और अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूँ, हाँ पुट राइटिंग 44,000 पे काफ़ी अच्छी आज डेवलप हुई है, और 44,100 पे भी है, और पर यहीं पे जाके ये सिमट के रह गई है। इसके आगे के एरियाज़ पे आपको कुछ ज़्यादा कोई पुट राइटिंग नहीं देखने को मिली। तो मोरोवर अगर मैं बात करूँ, ये डेटा मेरे को बिल्कुल साइडवेज मार्केट का लग रहा है, और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में हमें 1-2 दिन मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है, उसके अलावा कोई मेजर आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी प्राइस में रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं। इस एरिया को मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, तो हमारे पास ये एरिया और ये एरिया, ये 2 एरियाज़ निकल के आ रहे हैं। जब तक मार्केट इन एरियाज़ के अंदर है तब तक हम ऑप्शन
मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये एरिया आपका आ जाता है ये। ओके, तो ये आप देख लीजिए, इस एरिया के अंदर हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रीच करता है, इसको ब्रीच करने के बाद हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करता है अप साइड, जो कि इतनी ईजिली होने नहीं वाला है, इसमें काफ़ी अभी कॉल राइटर्स बैठे हैं। अप साइड एरियाज में 44 300 पे भी काफ़ी कॉल राइटिंग है, 400 पे भी है और 200 पे भी है। पर अगर होता भी है तो मैं काफ़ी हाफ क्वांट जितना मैं ऑलरेडी ट्रेड करता हूँ उसकी हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, और यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लूँगा। ऑलमोस्ट 44,500 के लिए ट्रेड लूँगा और आपको भी सजेस्ट करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लोअर टाइम रेंज पे भी सेम चीज़ें हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें यहाँ आगे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि हम इसको लोअर टाइम रेंज पे भी जो है इसे मैं एनालाइज करूँ। तो ऑलमोस्ट आपको जिस्ट पता लग गई है, आपको पल्स पता लग गया है, मैं किस वे में आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ जा सकती है। और हाँ, आज जो मैंने आपको ट्रेड में फ्राइडे की जो मैंने आपको एनालिसिस दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 18,600 630 के अराउंड खुलती है और 600 को नीचे ब्रेक करती है तो हम एक कॉल पुट की ट्रेड ले सकते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ पर मार्केट आया बट आने के बाद इसने यहाँ से ही काफ़ी अच्छा, सॉरी इधर इस एरिया में बात कर रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड मूव दिया, 590 तक आया बट अगेन वो अप साइड निकल गया और अगेन अपने डे लो पे आके लास्ट में क्लोजिंग के अराउंड यहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो सॉर्ट ऑफ निफ्टी ने काफ़ी डिफरेंट बिहेव किया है, ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो निफ्टी ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें दिखाई है। तो हम देखते हैं अगर निफ्टी अगर यहाँ से अप साइड निकलता है तो निफ्टी में हालांकि हम एक ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी अगर ये जो अपना एरियाज़ है 18,640 इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम 18,680 और 700 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी से बेटर निफ्टी है अगर हम लोग अप साइड का ट्रेड लेते हैं। तो यही मेरा एनालिसिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।